थी तो कुंभ का स्नान करने ये प्रयाग में गए। शिविर लगा था। रानी रोजाना महात्माओं का दर्शन करती है। राजा से कहा, महाराज मेरी इच्छा है मैं महात्माओं के साथ में कीर्तन करूं। कुंभ जब लगता है तो उसमें महात्माओं का दर्शन बड़ा पुण्य का होता है। राजा ने कहा, देवी मर्यादा है। सबरी की कथा मिलती है। राजा ने मना किया, हम बड़े परिवार में घर से हैं, साधु संतों का संग। आज सबरी रात्रि की बेला में उठी, बीच संगम में गले तक इसका जल आ गया। हाथ में रात्रि की बेला में संकल्प किया, हे प्रयागराज के देवताओं मुझे क्षमा करना, आत्महत्या पाप है, लेकिन मैं चाहती हूं कि अगला जन्म मुझे शबर जाति में मिले, जिससे मैं संतों का दर्शन कर सकूं। सबरी ने शबर जाति में इसे जन्म मिला था। सबरी की जीवन लीला बताती है कि जब शादी होने वाली थी तो पिता जीवों को बंद कर रहा है। पूछा, मां इन जीवों का क्या होगा कि तेरी शादी में मांस खिलाया जाएगा। रात्रि में सबरी उठी और द्वार खोला, जीवों को आबाद कर दिया। मानो कि जीवों ने आशीर्वाद दिया, सबरी आज तूने हमें मुक्त किया है तो परमात्मा तुझे भी बंधन से मुक्त कर दे। सबरी के जीवन में गुरु भक्ति देखिए। सबरी की जीवन में सेवा देखिए। सबरी जवान थी और जवानी में कहां चली गई? जंगल में। सेवा करती है तो छिप के करती है। संत महात्माओं के रात्रि में आश्रमों को झाड़ती है, हवन के लिए लकड़ी रख देती है, कंदमूल फल रख देती है। बहुत समय निकला। सेवा वही है जो सेवा हो जाए लेकिन किसी को पता भी न चले। एक जना सबरी को महात्माओं ने घेर लिया। सबरी के सिर पर लकड़ी का गट्ठा है, हाथ में बुहारी है। जैसी गट्ठा को पटका, आवाज हुई, महात्मा दौड़े दौड़े आ गए, घेर लिया। सबरी कांपने लगी। महात्माओं मुझे क्षमा कर दो। उनमें प्रधान महात्मा था। सबरी को जैसे ही देखा नेत्र भर आए और कहा, बेटी तुम डरो मत, मुझे एक बात बता, क्या बाप के घर बेटी नहीं रह सकती? बाप के घर बेटी रह सकती है ना? तुम मेरे आश्रम में रहे। सबरी रहने लगी। सबरी ने कहा, गुरुदेव मुझे बताओ ना, राम कहाँ है? राम मंत्र की दीक्षा दी।